गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सो दैट और टू टू के बारे में। तो हम देखते हैं सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं और टू टू का प्रयोग कैसे करते हैं। यह प्रयोग सबसे ज्यादा 10th और 12th में पूछा जाता है। हालांकि यह प्रयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा 10th और 12th में पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं सो दैट, यानी कि सो दैट का जो हिंदी मीन्स होता है आपका वो होता है इतना की, इतना डॉट डॉट की। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम यानी कि टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं टी डबल ओ, इसके स्थान पे हम लिखेंगे सो, टी ओ इसके स्थान पे हम लिखेंगे दैट। हमें दो चीजें बेसिक याद रखनी है, यानी कि टू टू इसके स्थान पे हमें लिखना है सो और टी ओ इसके स्थान पे लिखना है हमें दैट। दूसरी बात, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो आपको पहला सब्जेक्ट वैसा का वैसे यानी कि दोबारा लिखना है, उसके बाद कैन नॉट लगाना है। यानी प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो आपको लिखना है कैन नॉट, और पास्ट का सेंटेंस होगा तो आपको लिखना है कुड नॉट। यानी कि यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आपको कैन नॉट, और पास्ट का है तो आपको लगाना है कुड नॉट। मैंने आपके लिए 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। मैंने यहां पे लिखा ही, इसके बाद हम लिखेंगे इज, टी डबल ओ इसके स्थान पे मेरे को लगाना है क्या सो, उसके बाद लिखना है वीक। मुझे इस टू के स्थान पर लगाना है दैट। उसके बाद क्या करना है मेरे को, दैट के बाद आपको पहला सब्जेक्ट दोबारा से लिखना है, यानी कि ही। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है पहला तो आपको लगाना है क्या कैन नॉट, तो मैं यहां पे लिखूंगा कैन नॉट। अब क्या करना है मेरे को, अब लिखना आपको वॉक दिया तो वॉक जैसा का जैसा लिख देंगे यहां पे। यानी कि यहां देखते हैं दोबारा से, ही इज टू के स्थान पर मैंने लगाया सो, वीक का वीक, यानी कि इस टू के स्थान पर लगाना है दैट। दैट के बाद मुझे पहला सब्जेक्ट दोबारा से लिखना है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लगाएंगे, यदि पास्ट का होता तो कुड नॉट लगा दे। उसके बाद मैं लिखा क्या वो। ये आपका पहला ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं हम, यह सेंटेंस आपका पास्ट का है तो मुझे क्या करना है, यहां पे आएगा ही का ही वॉज। इस टू के स्थान पे हम लगाएंगे सो, यहां लिखेंगे टाइड। इस टू के स्थान पे हम लिखेंगे दैट। यानी कि मैंने क्या किया, इस टू के स्थान पे सो लगाया और इस टू के स्थान पे दैट लगाया। इसके बाद क्या करना है मेरे को, जो पहला सब्जेक्ट है वो दोबारा से लिखूंगा मैं। आपका सेंटेंस है वो पास्ट का, इसलिए मुझे यहां पे क्या लगाना है कुड नॉट। उसके बाद टू एनी वर्क, यानी कि डू एनी वर्क, डू एनी वर्क। यानी कि मैंने आपने कहा, एक बार फिर से देख लेते हैं, ही इज टू के स्थान पर सो लगाया मैंने, वीक का वीक आ गया, इस टू के स्थान पर दैट लगाया और पहला सब्जेक्ट दोबारा से लिखा और सेंटेंस प्रेजेंट का इसलिए कैन नॉट लगाया और वो कब हो गया। ही इज सो वीक, यानी कि वो है इतना कमजोर है दैट की ही कैन नॉट वॉक, क्या वो है चल नहीं सकता। ही वाज टू टाइट टू डू एनी वर्क, यानी कि ही वॉज इस टू के स्थान पर सो लगाया, टाइड का टाइड आ गया, इस टू के स्थान पर दैट लगाया, जो पहला सब्जेक्ट है वो मैंने दोबारा से लिखा। आपका सेंटेंस पास्ट का है इसलिए मैंने यहां पे कुड नॉट लगाया, उसके बाद डू एनी वर्क। ही वाज सो टायर्ड, इतना थका है दैट की ही कुड नॉट डू एनी वर्क, यानी कुछ काम नहीं कर सकता। तीसरा आपका द शर्ट इज टू बिग फॉर मी टू वियर। यह सेंटेंस मैंने थोड़ा अलग सा लिखा है इसमें, यानी कि सेंटेंस में फॉर मी या फॉर हिम या फॉर देम या फॉर मी या फॉर और कुछ भी दिया हो तो ऐसे सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे वो भी हम देखते हैं। तो यहां दिया द शर्ट इज, तो मैं यहां पे लिखूंगा द शर्ट इज। मुझे क्या करना है, इस टू के स्थान पे लगाना है सो, और विक का यहां पे आपका विक, द शर्ट इज सो विक। अब मुझे क्या करना है, फोर, इस फोर के स्थान पे मुझे लगाना है दैट।
यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ फोर के स्थान में मैंने दैट लगाया और अब क्या करना है मेरे को, मी, जो मी है उसका हम लिखेंगे सब्जेक्ट रूप, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका आई। अगर यहाँ पे हिम होता तो ही आता, अगर हर होता तो सी आता, अगर फोर हर होता तो यहाँ पे ही नहीं सी लिखते हम, फोर हिम होता तो ही लिखते हम, देम होता तो दे लिखते। आप समझ पा रहे होंगे, नहीं फोर मी, मैंने फोर के स्थान में लिखा दैट और मी का यानी कि जो सब्जेक्ट रूप है वो लिखा मैंने आई। अब क्या करना है, आपका जो सेंटेंस है वो किसमें, प्रेजेंट में है, इसलिए क्या करना है मुझे, यानी कि द शर्ट इज टू बिग फॉर मी। मैंने क्या किया, फोर के स्थान पर दैट लगाया और मी के स्थान पर मैंने क्या किया, आई आ गया। अब क्या लिखना है मेरे को, यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहां पे लिखेंगे क्या हम, कैन नॉट, और आगे क्या लिखेंगे, वियर इट। द शर्ट इज सो बिग, यानी शर्ट इतनी बड़ी है दैट की आई कैन नॉट वियर, मैं इसे पहन नहीं सकता। चौथा है आपका, द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, यानी कि बिल्कुल मैंने ऐसे सेम लिखा हुआ है, थोड़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। द टी इज टू हॉट, तो क्या करेंगे हम, द टी इज, मुझे क्या करना है, इस टू के स्थान पे लगाना है सो, और हॉट का हॉट आया यहाँ पे, फोर के स्थान पे मुझे क्या लगाना होगा, दैट। मैंने आपको ही बताया था, यहाँ पे क्या ऊपर दिया था मी, यहाँ पे दिया हिम, तो हिम के सब्जेक्ट रूप क्या होगा आपका, ही, यानी कि यहाँ पे मी था इसलिए मैंने आई लिखा, यहाँ पे हिम दिया तो इसका सब्जेक्ट रूप क्या होगा, ही। अब मुझे क्या करना, सेंटेंस आपका है प्रेजेंट का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैन नॉट ड्रिंक, यानी कि मैंने यहाँ लिखा द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, तो ये बनाया मैंने, द टी इज टू के स्थान पर सो लगाया और का और फोर के स्थान में दैट लगाया, हिम, हिम का सब्जेक्ट रूप होता है ही। इसके बाद आपका सेंटेंस जो प्रेजेंट का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कैन नॉट और ड्रिंक, यानी कि मैंने चारों एग्जांपल है वो बिल्कुल आपको अलग अलग तरीके से समझाए हुए हैं, यानी कि एग्जाम में किस प्रकार से आता है सब मैंने आपको उसी तरीके से बताया है। अब हम बात करते हैं, यानी कि यदि आपका सो दैट दिया हुआ है, ये आपका सो दैट दिया हुआ है, तो सो दैट के स्थान पे हम टू टू का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, यानी कि सो दैट के स्थान पे हम टू टू का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं। पहले हम इसी एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, मुझे क्या करना है, आपको सो के स्थान पे लगाना है टू, यानी कि ही इज टू वीक, इस दैट के स्थान पे लगाना आपको टू, यानी कि ही इज टू वीक, उसके दैट के स्थान पे क्या लगाना आपको, इट टू। अब क्या करना आपको, दूसरे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट से लेके नॉट तक हटा देना है, यानी कि ही इज टू वीक टू वॉक, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो मैं इसको नीचे बता देता हूं आपको, मैंने क्या किया, ही इज सो के स्थान पे मैं लगाया टी डबल ओ, फिर लिखेंगे वीक, इसके बाद क्या करना है, दैट के स्थान पे लगाया मैंने टू। अब क्या करना आपको, सब्जेक्ट से लेके नोट तक हटा देना, बचा क्या आपका वर्ब, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एक बार और देख लें, यानी कि मैंने क्या किया, ही इज, इस सो के स्थान पर लगाया टू, वीक जैसा जैसा लिखा मैंने, इस दैट के स्थान पर लगाया टू, और सब्जेक्ट से लेके नोट तक पूरा मैंने हटा दिया, और बाद बाकी का सेम है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूं। ऐसे आपका दूसरा है, आपको क्या करना है, इस सो के स्थान पे लगाना है आपको क्या, टू, और इस दैट के स्थान पे आपको लगाना है टू, और सब्जेक्ट से लेकर नोट तक पूरा हट जाएगा, आपको आएगा वैसा का वैसा लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि सो के स्थान पर टी डब्ल्यू का प्रयोग हुआ, दैट के स्थान में टीओ लगा दिया, और सब्जेक्ट से नोट तक पूरा हट जाएगा, और डू एनी वर्क ये आपका लिख जाएगा। हम बात करते हैं इसमें, द शर्ट इज सो बिग दैट आई कैन नॉट वियर इट। इसमें क्या करना है आपको, इसमें यानी कि जब सब्जेक्ट आपके दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि आपका ये सब्जेक्ट द शर्ट और आई, ये दोनों के सब्जेक्ट आपके क्या है, दोनों अलग अलग है, तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, आपको दैट के स्थान पे लगाना आपको फोर, जो आपका सब्जेक्ट रूप दिया है उसको लिखना आपको ऑब्जेक्ट रूप में,
उसके बाद आपको लगाना है टू। मैं इसको नीचे बता देता हूं आपको। द शर्ट, फिर आपको लिखना है क्या, इज। सो के स्थान पे लगाएंगे हम टी डबल ओ, उसके बाद लिखेंगे हम बिग। अब मैंने क्या बताया आपको, दैट के स्थान पे आपको लगाना है फोर, और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है उसको लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में। इसके बाद आपको लगाना है टू। आप यहां थोड़ा अच्छे समझे, मैंने क्या किया, सो के स्थान पर टी डबल ओ लगाया, उसके बाद लिखा मैंने बिग। फिर आपको क्या करना है, जो आपका दैट दिया है, दैट के स्थान पे आपको फोर लगाना है। ये कब करना है, जब आपके दोनों सब्जेक्ट अलग अलग दिए होंगे। तो आपका देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया, आई है, यहाँ पे द शर्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। तो क्या किया मैंने, दैट के स्थान में फोर लगाया, और जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको लिखा मैंने ऑब्जेक्ट रूप में। उसके बाद क्या करना है, आपको टू लगाना है, और टू लगाने के बाद आपका जो दिया आपका नोट तक वो पूरा हट जाएगा। आपको लिखना है वियर इट। आपको हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, तो आप वैसे समझ सकते हो। तो नोट तक तो हट जाएगा, ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पार्ट में हम देख चुके हैं। अब नोट तक तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, बियर इट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा नो सूनर देन की, एज सून एज वगैरह जो भी आपको PO1 सारे क्लियर होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।